ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। वास्तु ज्ञान पार्ट 10 में आप लोगों का स्वागत है। वास्तु शास्त्र में भूमि परीक्षण की कई विधियां बताई गई हैं, जिन्हें प्रकाश में ला रहा हूं। ध्यान से सुनिए। पहली विधि ये है कि निर्माण करने से पहले, जब भी आपको भवन निर्माण कराना हो, तो भूमि के बीचों बीच 24 अंगुल गहरा गड्ढा खोदकर निकाली हुई मिट्टी से उस गड्ढे को दोबारा भर दें। यदि मिट्टी बढ़ जाए तो भूमि उत्तम मानी जाती है। यदि मिट्टी कम पड़ जाए तो अशुभ मानी जाती है, और यदि मिट्टी गड्ढे के बराबर रह जाए तो भूमि मध्यम मानी जाती है। इस प्रकार ये पहली विधि है। दूसरी विधि यह है कि अपने प्लॉट में या अपनी भूमि में 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसकी मिट्टी निकालकर उसमें पूर्ण रूप से पानी भर दें, और पूरब या उत्तर में 121 कदम चलें, अथवा 2.5 मिनट बाद देखें। गड्ढा अगर पूरा पानी से भरा रहे तो भूमि उत्तम मानी जाती है। अगर गड्ढे में आधा पानी भरा है तो भूमि मध्यम मानी जाती है, और अगर गड्ढे में पानी नहीं बचा है तो भूमि अशुभ मानी जाती है। इस प्रकार ये दूसरी विधि है। तीसरी विधि भूमि परीक्षण की क्या है, ध्यान से सुनिए। विश्वकर्मा जी ने कहा है कि गड्ढे को चारों ओर से लीप कर, भूमि में जो गड्ढा कर रहे हैं 1.5 फुट का 1.5 फीट का गड्ढा कर दीजिए, और उसको लीप कर उसमें कच्चे मिट्टी के दीपक में देसी घी को भरकर 4 बत्ती चारों दिशाओं में लगाकर और जलाएं। अब ध्यान से देखें, जिस दिशा में प्रकाश ज्योति अधिक होगी उस दिशा के अनुरूप ही भूमि को माना जाता है, वैसा ही उस भूमि का वर्ण होगा। अर्थात यदि पूरब में प्रकाश तेज है तो ब्राह्मण भूमि, पश्चिम में प्रकाश तेज है तो क्षत्रिय भूमि, उत्तर में प्रकाश तेज है तो वैश्य भूमि, और दक्षिण में प्रकाश तेज है तो शूद्र भूमि कहलाती है। इस प्रकार ये 3 विधियां हुई। अब चौथी विधि क्या है? शास्त्रों में बताया गया है कि जहां निर्माण करना हो उस भूमि को जुतवा कर अनाज बो दें। वे बीज अगर 3 रात्रि में अंकुरित होते हैं तो भूमि अति श्रेष्ठ मानी जाती है। 5 रात्रि में अंकुरित होते हैं तो भूमि मध्यम मानी जाती है, और यदि वो बीज 7 रात्रि में अंकुरित होते हैं तो भूमि को निम्न श्रेणी का माना जाता है। इस प्रकार ये आपकी चौथी विधि है। अब 5वीं विधि क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पंचम विधि बहुत आसान है। जो आपका प्लॉट हो या जो आपकी भूमि है, वहाँ से धूल के कणों को हाथ में लेकर और आकाश में फेंकें, उछाल दें। अगर धूल के कण ऊपर हैं या मध्य हैं या नीचे हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। परीक्षण कीजिए कि धूल के कण कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि मध्य में जा रहे हैं कि एकदम नीचे आ जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से आएंगे, अगर ऊपर जाते हैं तो भूमि उत्तम है, मध्य में आते हैं तो भूमि मध्यम है, और अगर नीचे गिर जाते हैं तो भूमि निम्न श्रेणी की है। इस प्रकार भूमि परीक्षण होता है। भूमि परीक्षण की अन्य भी कई विधियां हैं, लेकिन सामान्य विधियों को मैंने आपको बताया है। इन्हें ध्यान से सुने और डाउनलोड कर लें। इस प्रकार पार्ट 10 पूर्ण हुआ। अखंड ब्रह्मांड ज्योतिष की तरफ से आप लोगों को बार बार नमन। ओम।
शांति।